चलिए अब हम लोग समराइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट डेज। इसके अंदर सबसे पहले 1 जून आता है। 1 जून में वर्ल्ड मिल्क डे है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है ना, तो 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे हो गया। उसके बाद 7 जून में है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, 7 बहुत मैजिकल नंबर है, इसीलिए हम लोग साथ-साथ चलेंगे और खाना खाने जाएँगे। फूड सेफ्टी डे 5 जून को मेरी फेवरेट मैम का बर्थडे है 5690, उस दिन हम उनको फूल दिए थे, इसीलिए हमको याद है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है। इसके बाद 17 जून को 17 में खतरा, किस चीज का खतरा? भूकंप का खतरा, अकाल का खतरा, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। ठीक है, 20 जून को है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। कैसे याद रखेंगे आप? जब विष होता है, जब कहीं पर विष आ गया तो विष को देख करके भागने लगते हैं, जहर को देख कर भागने लगते हैं, कहीं पर रिफ्यूज लेना चाहते हैं, तो आप शरण लेना चाहते हैं, इसीलिए आप याद कर सकते हैं कि 20 जून को है वर्ल्ड रिफ्यूज डे। ठीक है, 21 जून को है इंटरनेशनल योगा डे। इसके बाद 23 जून को है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। 24 जून को है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी। 25 जून को है वर्ल्ड विटिलिगो डे। ठीक है, और इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब है? 23 जून को है। ये इंपॉर्टेंट डेज हो गया। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेज जुलाई का, तो 1 जुलाई में नेशनल डॉक्टर डे। ठीक है, 2 जुलाई में वर्ल्ड यूएफओ डे। 3 जुलाई में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। इसके बाद अब प्लास्टिक बैग हटा दिए हैं तो पेपर बैग लाना पड़ेगा, तो पेपर बैग कब लाएंगे? 12 जुलाई को लेकर के आएंगे, इसलिए 12 जुलाई को है पेपर बैग डे। ठीक है, 10 जुलाई को ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। 11 जून को है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, एक एक मिल करके ही तो पॉपुलेशन बढ़ता है, तो 11 जून को है, सॉरी 11 जुलाई को है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसके बाद 15 जुलाई को है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। 29 जुलाई को है वर्ल्ड ओआरएस डे। 30 जुलाई को है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। इसके बाद अपॉइंटमेंट हम लोग देखें कि आरबीआई में ए के चौधरी यानी कि अर्नब कुमार चौधरी और सी एस कर यानी कि चारुलता एस कर, इसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है आरबीआई का। तो आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बना है? ए के चौधरी और सी एस कर। पीआईबी का डायरेक्टर जनरल कौन बना है? धीरेन्द्र ओझा बने हैं। इसके बाद ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया, इसका चेयरमैन बना है गिरीश टंटी। ठीक है, इसके बाद सुनील छेत्री का आखिरी मैच हुआ फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर में, और इसके बाद फिर वो रिटायरमेंट ले लिया सुनील छेत्री। इस मैच में इंडिया जो है वो कुवैत के साथ ड्रॉ हो गया था, 0-0 के साथ ड्रॉ हो गया। इसके बाद सिडबी का जो अपॉइंटमेंट हुआ वहां पर सीएमडी बना मनोज मित्तल। ठीक है, इसके बाद एनबीडीए का प्रेसिडेंट बना इंडिया टीवी का रजत शर्मा। इसके बाद शेफाली वर्मा जो है वो फास्टेस्ट वुमेन बन गई, जो कि डबल सेंचुरी बनाई है टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, रणविजय सिंघा जो है ये प्ले स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया है एज ब्रांड एम्बेसडर्स। इसके बाद स्पोर्ट्स में हम लोग देखें कि रोहित शर्मा जो है सबसे ज्यादा छक्का मारने वाला बैट्समैन बन गया है टी20 आई में, टी20 में भी और ऐसे भी। ठीक है, रोहित शर्मा का टोटल सिक्सेस कितना है? 600। टी20 में कितना सिक्सेस है? 200। ठीक है, फिर इसके बाद फिर कहा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का एक खिलाड़ी था दिनेश कार्तिक, वो अब बैटिंग कोच बन जाएगा और मेंटर बन जाएगा, क्योंकि वो अब क्रिकेट खेलने से रिटायर हो गया है। अब हार्दिक पांड्या एक ऐसा फर्स्ट इंडियन है जो कि टॉप स्पॉट हासिल किया है, कहां पर? आईसीसी टी20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग। तो टी20 बैटिंग में भी तो इंडिया था, बॉलिंग में भी इंडिया था, लेकिन ऑलराउंडर में कोई भी इंडियन नहीं था, तो वहां पर पहली बार कोई पहुंचा है, उसका नाम है हार्दिक पांड्या। इसके बाद इंडिया जो है वो टी20 वर्ल्ड कप सेकंड टाइम जीत गया। पहली बार जीता था, कब जीता था? 2007 में जीता था। किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। इस बार जीते हैं तो किसको हराए हैं? साउथ अफ्रीका को हराए हैं। इस बार कहां पर मैच हो रहा है? कहां मैच हो रहा था? यूएसए में और वेस्ट इंडीज में। ठीक है, जीते हैं तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? मैन ऑफ द मैच कौन था? विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? जसप्रीत बुमराह, दोनों इंडिया का है। उसके बाद सबसे ज्यादा रन कौन बनाया था इस टूर्नामेंट में? रहमानुल्लाह गुरबाज। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया था? एक अर्शदीप सिंह लिया था इंडिया की तरफ से, और फजल फारूकी लिया था, दोनों 17 विकेट लिया था, दोनों हाईएस्ट विकेट टेकर था। ठीक, इसके बाद आर प्रगनंदा जो है वो वर्ल्ड नंबर 2 फैबियन कैरियाना को हराया और वर्ल्ड का टॉप 10 रैंकिंग के अंदर आ गया। फिर सिरिजा अकुला जो है ये WTT यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस कॉन्टेंडर सिंगल्स टाइटल जीत चुकी है, और ये जीत करके ये नया इतिहास रख दी है। ठीक है, तो WTT यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस कॉन्टेंडर सिंगल्स टाइटल में सिरिजा अकुला जो है वो जीत गई है। उसके बाद UFC यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, ये मार्शल आर्ट का एक चैंपियनशिप है, तो यहाँ पर पूजा तोमर जीती है। ये जो पूजा तोमर है ये उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर से थी। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग देखें कि वर्ल्ड मेडिकल और हेल्थ गेम्स हो रहा है फ्रांस में। वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स हो रहा है फ्रांस में। वहां पर इंडिया का 4 आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस ऑफिसर, चार आदमी, कौन कौन है? संजीव मलिक, मज अनीश जॉर्ज, ठीक है, स्टीफन सबेशियन और डैनिया जेम्स, ये 4 AFMS या फिर इसको कह सकते हैं आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, ये लोग 32 मेडल लेकर के आया। ठीक है, कहां पर? वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स इन फ्रांस में।
इसका पेरिस ओलंपिक्स का बात हुआ, तो पेरिस ओलंपिक्स जो हुआ वहां पर मैस्कॉट था फायरजी, ठीक है, फर्ज, मान लीजिए इसको फर्ज समझ लीजिए, फर्ज, फर्ज है। फर्ज का मतलब होता है कि एक लाल हैट, जो कि ये बताता है कि अगर हम लोग अकेले चलेंगे तो फास्ट चल पाएंगे, सबके साथ मिलकर चलेंगे तो दूर चल पाएंगे। तो फर्ज है, किसी का फर्ज है, यही है मैस्कॉट किसका, पेरिस ओलंपिक्स का। पेरिस ओलंपिक्स जो है ये ग्रीनेस्ट गेम्स हुआ है इन द हिस्ट्री। ग्रीनेस्ट गेम्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर कार्बन एमिशन बहुत कम हुआ है, रफली 3.5 मिलियन टन होता ही है एमिशन, लेकिन इस बार उसका आधा हुआ है, यानी कि 1.75 टन हुआ है, ठीक है। इंडिया की तरफ से 117 एथलीट गया था। इसके साथ साथ ओलंपिक का ई स्पोर्ट्स गेम पहली बार होने वाला है, कहां पर होगा, सऊदी अरेबिया में होगा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है सऊदी अरेबिया में अनाउंस किया है फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2025। बीपीसीएल जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन गया था, और अडानी ग्रुप जो है वो इंडियन टीम का प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन गया था। नीता अंबानी जो है वो इंडिया हाउस का इनोग्रेट की है। नीरज चोपड़ा जो है ये एकदम टीम का हेड होकर के गया था। गगन नारंग जो है वो सेफ डे मिशन थे। और नॉर्मन पिचार्ड एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कॉलोनाइज्ड इंडिया में पहले एथलीट थे जो कि 2 मेडल जीते थे सेम ओलंपिक्स में। अभी कौन जीता है, अभी वो जीती है ना, मनु भाकर जीती है, और एक पैरालंपिक्स में भी एक जीती है। कौन जीती है वो आपको याद है कि नहीं है, बताइए मुझे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखें कि जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना, इन लोगों को बनाया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून। इंडिया चैंपियंस जो है वो जीत गया है, और किसको हराया है, पाकिस्तान चैंपियंस को। कहां पर हराया है, बर्मिंघम में। चैंपियनशिप का क्या नाम था, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024, ठीक है। स्कॉटलैंड का एक चार्ली कैसल्स है जो कि ओडीआई वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, 7 विकेट 21 रन देकर के। फिर वुमेन एशिया का फाइनल हुआ था, वहां पर श्रीलंका जो है वो इंडिया को हरा दिया फाइनल में जाकर के। तो फाइनल में वुमेन हार गई, इंडियन वुमेन हार गई, और पाकिस्तान श्रीलंका की वुमेन जीत गई। लेटेस्ट फीफा मैन रैंकिंग आया, वहां पर इंडिया का रैंकिंग जो है वो 124 है। अर्जेंटीना नंबर 1 पे है, क्यों, क्योंकि वह वर्ल्ड चैंपियन है, और साथ में वो 16th कोपा अमेरिका टाइटल भी जीता है। अर्जेंटीना जो है ना अभी 16th कोपा अमेरिका टाइटल भी जीता है, इसीलिए ये नंबर 1 पे है फीफा रैंकिंग, ठीक। सूर्य कुमार यादव जो है ये T20 का कैप्टन बन गया है। हरमनप्रीत कौर जो है ये क्रिकेट टीम का कैप्टन है, लेकिन गर्ल्स का यानी कि वुमेन क्रिकेट टीम का ये कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। ये बहुत रन बना दी है और स्मृति मंदाना को पीछे कर दी है इन हाईएस्ट T20 रन गेटर। इसके बाद हम लोग देखें दुरान कप। दुरान कप फुटबॉल को लेकर कप है, यहाँ पर अभी 133 दुरान कप होने वाला है, और ये जो है एशिया का ओल्डेस्ट और वर्ल्ड का 3rd ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये 2 नया सिटीज में अभी होने वाला है, जमशेदपुर और शिलोंग में। और पहले कोलकाता और कोकराझार में होता भी था, तो अभी भी फिर से होगा कोलकाता कोकराझार में भी। तो 4 स्टेट्स में होने वाला है, 2 नया स्टेट्स है, सॉरी 2 नया सिटीज है, जमशेदपुर और शिलोंग। फिर इंडिया का लैंडर पेस और अमृत राज, ये लोग दोनों मिलकर के टेनिस हॉल ऑफ फेम में जाने वाला है, और वहां पर इंडिया का नाम ऊंचा करेगा, ठीक। इसके साथ साथ एक अभय सिंह नाम का एक बंदा है जो कि एशियंस डबल स्क्वैश खेलने के लिए गया था। एशियन डबल स्क्वैश, वहां पर मेंस डबल्स में भी वो जीता और मिक्स्ड डबल्स टाइटल्स में भी वो जीता। फिर AIFF का अवार्ड दिया गया है, छांगते और इंदुमती को अवार्ड दिया गया है। छांगते को टॉप मेल अवार्ड और इंदुमती को टॉप फीमेल अवार्ड, ठीक है। इसके बाद पीएम मोदी जो है वो बहुत तारीफ किया है किसका, जो भी व्यक्ति यूके में जाकर के मैथ में अच्छा स्कोर किया है, मैथ ओलंपियाड में अच्छा स्कोर किया है। तो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड कहाँ हुआ है, यूके में। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड कहाँ हुआ है, ईरान में हुआ है। और जब फिजिक्स ओलंपियाड हुआ था वहां पर 5 इंडियन पार्टिसिपेट किया था, और सबको मेडल लेकर के आया है। इसमें चाइना टॉप पे था। इसके साथ साथ इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ है सऊदी अरेबिया में। विनेश फोगाट जो है वो ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन में गोल्ड मेडल जीती थी 50 केजी का कैटेगरी में। इंडियन बैडमिंटन स्टार अश्विनी पोनप्पा जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, लास्ट ओलंपिक्स अभी खेला और अनाउंसमेंट कर दिया अपना रिटायरमेंट। विश्वनाथन आनंद जो है वो लियोन मास्टर्स का जो टाइटल है वो 10वीं बार जीत गए हैं। लियोन मास्टर्स, लियोन जो स्पेन का एक सिटी है, तो वहां पर स्पेन में जा करके स्पेन को हराए हैं, स्पेन में जा करके जेम संतोष लटेसे को हराए हैं और जीते हैं 10वीं बार लियोन मास्टर्स चेस टाइटल। इसके साथ साथ हम लोग देखें कि ध्रुव सितवाला और अनुपमा रवि रामचंद्रन, ध्रुव सितवाला और अनुपमा रामचंद्रन एशियन बिलियर्ड्स और स्नूकर में चैंपियनशिप जीते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग अवार्ड्स देखें। अवार्ड्स में देखें जो वेल्ला है वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है, इसीलिए वेल्लयन सुबेया नेम्ड EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024। सी डॉट का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। ये क्या करता है, ये बहुत सारा जब नेचुरल डिजास्टर आता है तो बहुत सारे लोगों को ये मैसेज भेजता है।
तो ये जो मैसेज भेजता है ना, ये अच्छा काम है, ये अच्छा काम के लिए इसको अवार्ड दिया गया है। और कौन अवार्ड दिया है इसको? यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024 अवार्ड इसको मिला है। इसमें चैंपियन अवार्ड इसको मिला है, चैंपियन कैटेगरी का अवार्ड इसको मिला है, ठीक है। इसके बाद निमहंस बेंगलुरु, निमहंस का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसको अवार्ड दिया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। जोमेटो जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप कर दिया है। जोमेटो क्या किया था, एक जगह में 4000 अपना डिलीवरी पार्टनर को बुलाया और कुछ सिखाया, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप हो गया। इसके बाद सेबी जो है एक अवार्ड जीता है और आरबीआई एक अवार्ड जीता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी कौन सा अवार्ड जीता है? बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर। कौन इसको दिया ये अवार्ड बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का? द एशियन बैंकर दिया है, ठीक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यानी आरबीआई जो है, इसको भी एक अवार्ड मिला है, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड। इसको कौन दिया है? लंदन का सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन दिया है, ठीक है। यूनेस्को का एक प्रिक्स परवलेस म्यूजियम होता है, इसमें क्या बोलते हैं अवार्ड दिया जाता है, यूनेस्को का प्रिक्स परवलेस म्यूजियम। इसमें जो है इंडिया का स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम अपना दावेदारी पेश किया है। अब अगला है सिद्धेश सकोड़े, ये एक फार्मर है और फाउंडर है एग्रो रेंजर्स का। इनको जो है अवार्ड दिया गया है और इनको नाम दिया गया है, कह सकते हैं नाम क्या दिया गया है? लैंड हीरो, जमीन का एक। ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के द्वारा, UNCCD, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब विनोद गनात्र, ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। फिर अरुंधति रॉय है जिनको पेन प्रिंटर प्राइज मिला है 2024 का, क्योंकि ये बहुत अच्छा से लिखती थी इसीलिए। इसके बाद अगला न्यूज है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोडिंग कंपटीशन में एक इंडियन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोडिंग कंपटीशन कौन कर रहा था? टीसीएस कोडविटा कर रहा था। टीसीएस यानी कि आप समझ सकते हैं टाटा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये कर रहा था वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोडिंग कंपटीशन। यहाँ पर कलश गुप्ता जो है, जो कि आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट है, इन्होंने अच्छा स्कोर किया। ये जो टीसीएस का कोडविटा है, ये 10वां सीजन था, ठीक है। फिर कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों को नेशनल अवार्ड मिला है फॉर एपीआई इंप्लीमेंटेशन, यानी कि अटल पेंशन योजना का इंप्लीमेंटेशन के लिए इनको मिला है। किसके द्वारा मिला है ये अवार्ड? पीएफआरडीए के द्वारा ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके बाद विक्टिमोलॉजी के लिए के चोकलिंगम को एक अवार्ड मिला है। अवार्ड का क्या नाम है? हंस वॉन एंटिक अवार्ड। ये अवार्ड कौन दे रहा है? ये अवार्ड दे रहा है वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी। ये जो है ये यूनाइटेड नेशन का इकोसॉक के अंदर आता है, ठीक है, वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी। और ये विक्टिमोलॉजी को लेकर के अवार्ड देता है। किसको अवार्ड दिया है? के चोकलिंगम को। ये रिटायर्ड प्रोफेसर है इंडिया का, तमिलनाडु का, ठीक है। इसके बाद स्वप्ना कल्लिगल को एग्री एंटरप्रेन्योर का अवार्ड दिया गया है, स्पाइस अवार्ड दिया गया है। महाराष्ट्र जो है वो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड जीता है और हॉर्टिकल्चर के लिए नागालैंड जीता है बेस्ट स्टेट। आंध्र प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग हो रहा है, तो उसके लिए उसका अवार्ड मिला है गुलबेनिकन प्राइज। ये जो गुलबेनिकन प्राइज है, ये पोर्टुगल बेस्ड गुलबेनिकन फाउंडेशन का ये प्राइज है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें सुदर्शन पटनायक जो है, ये इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में गोल्ड जीते हैं। इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप, जहां पर सैंड से कुछ फोटो बनाते हैं। तो ये सुदर्शन साहब है, ये कृष्ण जी को बनाए थे, जगन्नाथ भगवान को बनाए थे, और जगन्नाथ भगवान का एक ग्रेटर डिवोटी को भी बनाए थे जो बलराम दास है। तो बलराम दास और जगन्नाथ प्रभु का एक फोटो बनाया था, और फोटो नहीं बनाया था, सैंड से स्कल्पचर बनाया था, इसके लिए इसको गोल्ड मिला है, ठीक है। कहां पर? इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप के अंदर। फिर इंडिया का एक शिप कैप्टन है जिसका नाम है अभिलाष रावत। तो अभिलाष रावत और उसका क्रू मेंबर को एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिया गया है। ये इनका एक्सेप्शनल ब्रेवरी कहां पर आया था? रेड सी में आया था। रेड सी में इन्होंने रेस्क्यू किया था एक ऑयल टैंकर को, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया, एक्सेप्शनल ब्रेवरी का अवार्ड दिया गया। फिर एसआरके जो है ये पहला एक्टर है जिनके नाम पे एक गोल्ड कॉइन डेडिकेट किया गया है। कहां पर? पेरिस ग्रेविन म्यूजियम में रहेगा, ठीक है। इसका फाइनेंस का हम लोग न्यूज देखें कि 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ है, जहां पर हम लोग यूनिफॉर्म आईजीएसटी रेट सेटअप कर दिए हैं फॉर ऑल द एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट का इंजन पार्ट्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग कह रहे थे कि आरबीआई जो है ये 100 टन का सोना लेकर के आया है यूके से इंडिया। तो ये क्यों लाया है? वो इसीलिए लेकर के आया है क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो हम लोग जमा करके रखे थे, पैसा जमा करके नहीं, वहां पर रखे थे फॉर सेफ्टी पर्पज, तो वहां पर सेफ नहीं हो सकता है। इसका रीजन ये है कि अभी रसिया भी वहां पर पैसा रखा था, रसिया भी अपना गोल्ड रखा था। तो जैसे ही रसिया जब झगड़ा में आ गया ना, झगड़ा में फंस गया, तो जो इंग्लैंड है, यूके है, वो बोल दिया कि तुम झगड़ा कर रहा है इसीलिए तुमको तुम्हारा गोल्ड नहीं देंगे। बताइए, रसिया को उसका अपना ही गोल्ड नहीं दे रहा है, इसीलिए इंडिया भी चिंतित में पड़ गया। इंडिया बोला कि ठीक है भाई, हमको अपना गोल्ड हमके पास रहने दो, जितना कॉस्ट लगेगा हम रख लेंगे, ठीक है, जितना भी हमको प्रॉब्लम होगा हम झेल लेंगे, लेकिन तुम्हारे पास नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसा स्थिति भी आ सकता है जब तुम हमको अपना गोल्ड ही वापस ना करो, ठीक है। इसके बाद एसबीआई जो है वो 7th कंपनी बन गया है टू क्रॉस 8 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा।
इसके बाद इंडिया के यूपीआई सिस्टम में पेरू भी अडॉप्ट किया है इंडिया का यूपीआई सिस्टम। इंडिया के यूपीआई सिस्टम में कौन कौन अडॉप्ट किया हुआ है? श्रीलंका, मॉरिशियस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल। इसके बाद प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? इसमें 4 कंट्रीज का एफपीपीज यानी कि फास्ट पेमेंट सिस्टम्स आपस में मिलता है और इंटरलिंक करता है कि हम लोग अपना एक देश में एक नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क में क्या होगा कि हम लोग पेमेंट जो है वो फास्टली कर पाएंगे हर जगह। तो ये फास्ट पेमेंट सिस्टम का एक नेक्सस बना रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट कौन दिया था? बीआईएस दिया था, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट दिया था। ये जो बीआईएस है यही बेसल नॉर्म्स भी लेकर के आता है। ये सारा बैंकों का बाप है, सारा सेंट्रल बैंक का भी बाप है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसको हम लोग बीआईएस कहते हैं। तो बीआईएस का ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। यहाँ पर एशियान का 4 कंट्रीज मिला हुआ है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया। ये लोग सबको फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये और बढ़ेगा प्रोजेक्ट नेक्सस। तो इंडिया जो है वो ज्वाइन कर लिया है, आरबीआई ज्वाइन कर लिया है। इसके साथ साथ इंडिया का जो टाटा ग्रुप है ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है, ठीक है। और ग्लोबल लेवल पे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन है? निविडिया बन गया है। एयर इंडिया जो है वो साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोल रहा है। कहां पर? अमरावती में, महाराष्ट्र में। एयरबस और टाटा ये लोग दोनों मिल करके एक देसी हेलीकॉप्टर बना रहा है, मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर बना रहा है। इसके बाद हम लोग देखें कि मनी डिस्मॉर्फिया क्या होता है। मनी डिस्मॉर्फिया का मतलब होता है कि आपको ऐसा फीलिंग होता है कि आप तो गरीब है लेकिन आप एक्चुअली में नहीं है। आपको लगता है कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है लेकिन एक्चुअली में है नहीं। ये सिचुएशन है, ये हेल्दी के साथ भी होता है, ये जो सिचुएशन है ये वेल्दी आदमी लोगों के साथ भी होता है और गरीब के साथ भी होता है। मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए लेकिन गरीब जन्म नहीं दिए हैं, ठीक है। आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत इंक्रीज कर रहा है अक्रॉस ऑल द पैरामीटर्स। अभी इसका स्कोर कितना है? 445.5, 445.5, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखें कि इंडिया और म्यांमार के बीच में पहला ट्रांजेक्शन हुआ है जिसमें कि रूपी कैश सेटलमेंट मैकेनिज्म काम करने लगा है। रूपी कैश सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है मैंने वीडियो में आपको बताया है, तो आप थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसमें आरबीआई कहता है कि जो भी कंपनी है जैसे कि क्रेड, फोन पे, उसके बाद अमेजन पे, पेटीएम, ये लोग अपना बिल को सेटल करता है, क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसको सेटल करता है। तो आरबीआई कहता है कि आरबीआई के थ्रू ये करो। आरबीआई कहता है कि बीबीपीएस के थ्रू तुम लोग ये काम करो, बीबीपीएस के थ्रू तुम लोग क्रेडिट कार्ड का बिल सेटल करो, ठीक है। ये काम कह रहा है आरबीआई। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक जो है वो सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है जिससे इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का सिक्योरिटी और बढ़ जाएगा, ठीक है। इंडिया का जो रिटेल डिजिटल पेमेंट है वो 60 ट्रिलियन हो जाएगा 2030 तक। अभी कितना है? अभी 3.5 ट्रिलियन के हिसाब से है और ये ग्रो कर रहा है बहुत ही तेजी से। 2030 तक ये डबल हो जाएगा, 3.5 से बन जाएगा 6-7 ट्रिलियन डॉलर। सेबी जो है सेवा नाम का एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है फॉर इन्वेस्टर्स। इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज हम लोग देखें, इसमें हम लोग देखें कि 81st एजीएम ऑफ आयाटा इंडिया में हो रहा है। 81st एजीएम ऑफ आयाटा, आयाटा मतलब कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। कहां पर हो रहा है? इंडिया में, दिल्ली में होगा। इसको कौन होस्ट करेगा? इंडिगो होस्ट करेगा इंडिया में, ठीक है। इसके बाद एक आर्टिस्ट है कृष्ण कन्हैया, ये जो है ये जीता है दुबई में जाकर के एक एग्जीबिशन में ये प्राइज जीता है। एग्जीबिशन में ये गोल्डन कृष्णा एग्जिबिट किया था, ठीक है। इसके बाद यूएन क्लाइमेट हेड जो है जिसका नाम है साइमन स्टील, वो कह रहे हैं कि हम लोग जो टारगेट किया था ना कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग करेंगे, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम लोग रहेंगे, लेकिन ये वाला जो टारगेट है वो हमारा अब ब्रीच हो जाएगा। हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि 2.7 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग का गर्मी पहुंच सकता है। पूरी दुनिया का गर्मी, पूरी दुनिया का गर्मी 2.7 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो कि बहुत ही गड़बड़ वाला बात है। इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एग्री किया है कि जो हम लोग चुरा करके लेके गए थे 500 साल पुराना ब्रॉन्ज आइडल, इंडिया से जो चुरा करके लेके गए थे वो वापस लेकर के आएंगे। ऑक्सफोर्ड मतलब कि यूके, तो अंग्रेज जो है वो चुरा करके लेके गया था, वो बोल रहा है कि हम लोग जो चुरा करके नहीं लेके गए थे, हम लोग अच्छा दिमाग का सोच करके लेके गए थे, ठीक है, लेकिन हम लोग लेकर के आ जाएंगे। ये जो है ब्रॉन्ज आइडल है 500 साल पुराना, ये क्या है? ये एक संत का आइडल है जिसको हम लोग पूजा भी करते थे तमिलनाडु में। ये संत का क्या नाम है? संत तिरुमनकई अलवर, ठीक है। इसके साथ साथ अब 2025 को डेजिग्नेट किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूएन ने इसको डेजिग्नेट किया गया है, ठीक। इसके बाद थाईलैंड जो है वो लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को, ये फर्स्ट है इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इसके बाद ईरान का प्रेसिडेंट बन गया है मसूद पजेस्कियान। इसके बाद डच पीएम बन गया है डिक स्पूफ। यूके का प्रधानमंत्री बन गया है कीर स्टारमर, ये एक प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स का लॉयर था पहले। इंडिया जो है वो पहला अपना जन औषधि केंद्र ओवरसी में खोल दिया है। कहां पर खोला है? मॉरिशियस में खोला है। एससीओ समिट अस्ताना कजाकिस्तान में हो रहा है, ये 24th एससीओ समिट है। इसके बाद 25th होगा, वो कहां होगा? चाइना में होगा। एससीओ हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग, चाइना में। इसमें 10 कंट्री है। 2023 में 8 कंट्री था, फिर एक ईरान ज्वाइन किया, फिर बेलारूस ज्वाइन किया, ठीक है, तो 10 कंट्री हो गया।
इसके बाद एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर में इंडिया चेयरमैन बन रहा है, ठीक है, चाइना से चेयरमैनशिप ले रहा है। इसके बाद हम लोग देखें कि पीएम मोदी को रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, इसका क्या नाम है, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। फिलीपींस जो है इनको चुना गया है टू होस्ट क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड। ये जो है इस बोर्ड को जिसके अंदर ये फंड को मैनेज किया जाएगा उसका ये होस्ट बन गया, फिलीपींस बन गया है। फिर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो बांग्लादेश को 5th मेंबर बनाया है। सीएससी जो है ये मैरिटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है जिसमें तीन कंट्री था, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, फिर मॉरिशस भी आ गया, फिर अब जाकर के बांग्लादेश भी आ गया। ये हरिकन बिरल क्या है, हरिकन बेरिल जो है ये कैरिबियन आइलैंड में आया था जहां पर इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा था। इंडिया वर्ल्ड कप खेला और वहां से निकलना चाह रहा था लेकिन निकल नहीं पाया क्योंकि वहां पर हरिकेन आ गया था। हरिकेन जो है ना हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक रीजन में, लेकिन अगर साउथ पैसिफिक या फिर इंडियन ओशियन में आ जाता है जिसको हम लोग साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जापान जो है ये न्यू बैंक नोट लॉन्च किया है, इसमें ये लोग कटिंग एज होलोग्राफी इस्तेमाल किया है जिससे कि इसको ना कॉपी नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो कि विजुअली इंपेयर्ड आदमी होगा वो छू करके बता सकता है कि कितना रुपये की नोट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि ओम बिरला जो है वो 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम में लीड करेंगे, ठीक है। ये कहां पर हो रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हो रहा है। एशिया टेक की चेयरमैन है रोशनी नादर, इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, इसका क्या नाम है, सेविलियर डी लेजेंड डी ऑनर। इसके बाद हम लोग ऑब्चुरीज देखें, ऑब्चुरीज में देखें कि अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराते समय एक चीफ पुजारी थे जिसका नाम था लक्ष्मीकांत दीक्षित, वो अब नहीं रहे। साथ में एक कमला पुजारी नाम का एक वुमेन थी जो कि बहुत कंट्रीब्यूट की थी ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो भी अब नहीं रही। इसके साथ साथ क्रिकेट में एक डीएलएस मेथड यूज होता है, डकवर्थ लुइस स्टर्न मेथड। डकवर्थ जो है वो भी अब पास अवे हो गए हैं, वो भी अब निकल पड़े हैं, ठीक है, अपना भगवान पर चले गए। इसके बाद टाइटैनिक और अवतार का जो प्रोड्यूसर था, ठीक है, जॉन लंडू, वो भी डेथ हो गए, ठीक है। उसके बाद पद्म विभूषण, हंसना नहीं चाहिए सॉरी, वो उनका नाम पे हम हंस दिए थोड़ा सा, पद्म विभूषण कार्डिक सर्जन एमएस वलियाथान, ये भी चल बसी। बुक्स में आप 3 बुक्स आप याद रखिएगा। पहला बुक्स है रविचंद्रन अश्विन का ऑटोबायोग्राफी, इसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। दूसरा अल्पना किल्लावाला का बुक का नाम है ए फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल, इसके अंदर वो बताई है हर्षद मेहता का स्कैम, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये सब बताया है। इसके बाद एक विदेशी आदमी इंडिया पे एक किताब लिखा है, क्या नाम है, द प्रिजनर ऑफ भोपाल। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी पे ये बनाया गया है, टीम वॉकर के द्वारा ये ऑथर किया गया। इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखें कि इसरो ने प्रभा सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। प्रभा का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, पैरेलल रैंक सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस। सीएसआईआर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ये आइडेंटिफाई किया है एक माइक्रो एल्गी जो कि पोटेंशियल प्रोटीन सप्लीमेंट बन सकता है, इसका क्या नाम है इस माइक्रो एल्गी का, करेला सोरोकिनिया, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिया और अमेरिका का एक एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स, वो फर्स्ट वुमेन बन गई है टू पायलट बोइंग स्टारलाइन, ठीक। इसके साथ साथ एक स्नो ब्लाइंड मालवेयर आया है, ये क्या है, ये स्नो ब्लाइंड मालवेयर क्या है, आपका एंड्रॉइड सिस्टम घुस जाता है और सारा आपका बैंकिंग क्रेडेंशियल्स को ले सकता है, ठीक है। अगर ये मालवेयर आ गया आपके फोन में तो आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी गायब हो जाएगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी वो भेज देगा। इसके बाद हम लोग देखें कि माइक्रोसॉफ्ट का एक ग्लोबल टेक आउटेज हो गया, क्या हुआ था एक्चुअली में, बीएसओडी हो गया था, बीएसओडी हो गया था, बीएसओडी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हो गया था, ठीक है। इसके अंदर ये प्रॉब्लम क्यों आया था कि क्लाउड स्ट्राइक नाम का एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, वो एक अपडेट लेकर के आया था, सॉफ्टवेयर अपडेट, जिसकी वजह से ये काम हो गया, गड़बड़ हो गया। इसके बाद हम लोग देखें कि यूरोपियन क्लाइमेट एजेंसी के हिसाब से जो जुलाई 21 है ये वर्ल्ड का हॉटेस्ट डे मनाया गया इन लास्ट 84 ईयर्स। इसके साथ साथ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 से रिलीज हुआ जिसमें इंडिया का जो पासपोर्ट है उसका रैंक है 82। टॉप में कौन है, टॉप में सिंगापुर। अगर आप सिंगापुर का पासपोर्ट रखते हैं तो 195 कंट्रीज में आप जा सकते हैं, लेकिन इंडिया का अगर पासपोर्ट रखते हैं तो आप सिर्फ 58 डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। नंबर 1 पे कौन है, सिंगापुर। नंबर 2 पे कौन है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, जापान, ठीक है। फिर यूएनसीटीएडी का रिपोर्ट जारी हुआ है जिसका नाम है, रिपोर्ट का नाम है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। इनका कहना है कि इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोथ देखा है इन ई वेस्ट जनरेशन, यहाँ पर बहुत इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ कंटार स्टडी के द्वारा कहा गया है कि गूगल, टाटा मोटर, अमेजॉन, जियो और एप्पल जो है ये मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड है इंडिया में। ये जो किया गया है ये एक सर्वे के बाद किया गया, ये सर्वे किया गया था 23,000 पीपल पे इन 18 कंट्रीज, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है ये एक्स प्लेटफॉर्म में मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर बन गए, ठीक है। तो जीए मिसलेनियस का अगस्त महीने का समराइजेशन मैं कर रहा हूँ।
यहाँ पर हम लोगों ने तो बहुत सारे न्यूज को देखा, लेकिन इसमें हम लोग समराइजेशन उसी का करेंगे जो हाईलाइटेड था, यानी कि इंपॉर्टेंट था। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज देखा, इसमें से 2 इंपॉर्टेंट डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ल्ड वुमेन इक्वालिटी डे 26 अगस्त को, और दूसरा इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। इसके बाद बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने रिजाइन कर दिया। वो लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल प्राइम मिनिस्टर है इन द वर्ल्ड। कोई भी फीमेल प्राइम मिनिस्टर इतनी दूर तक सर्व नहीं की है, तो इन्होंने बहुत दिनों तक सर्व किया है। और किस पार्टी के थी ये? आवामी लीग के। इनके पिताजी का नाम है शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने ये पार्टी बनाया था, आवामी लीग को बनाया था। शेख मुजीबुर रहमान जो थे फ्रीडम फाइटर थे, और उन्हें ने ही ये कोटा सिस्टम को लेकर के आया था, जिसकी वजह से बहुत सारा लफड़ा भी हुआ। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि द्रौपदी मुर्मू को क्या दिया गया। फिजी वो गई थी, तो फिजी में उनको वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कहां पर दिया गया? कैपिटल सुआ में दिया गया। साथ में रिम्पैक एक्सरसाइज, जो कि यूएस लीड कर रहा है, वहां पर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है, तो वहां पर आईएनएस शिवालिक ने नेवल गन फायर सपोर्ट कंपटीशन को जीता है। ठीक है, आईएनएस शिवालिक जो है ये मैजगॉन डॉक लिमिटेड में बना था, मुंबई में बना था। ठीक है, और ये इंडिया का पहला स्टील्थ वॉरशिप है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें कि एक बुक लॉन्च होने वाला है। बुक का नाम है बुक ऑन साउथ एशियन माइग्रेशन, और पूरा नाम देखा जाए तो बुक का पूरा नाम है साउथ एशियन माइग्रेशन रिपोर्ट। इसके अंदर रेमिटेंसेस का बात करा जाएगा, रेजिलियंसी का बात किया जाएगा, और रिहेबिलिटेशन का बात किया जाएगा। ठीक है, विद इन कंट्रीज ऑफ सार्क। तो सार्क कंट्रीज के बीच में जो भी माइग्रेशन हुआ है, कोविड-19 के टाइम पे भी बहुत सारा माइग्रेशन हुआ था, तो वो सबको इस रिपोर्ट में बताया जाएगा, या फिर कहें इस बुक में बताया जाएगा। इस रिपोर्ट का क्या नाम था? साउथ एशिया माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। इसके बाद हम लोग देखें कि न्यू दिल्ली में हैंडलूम डे मनाया गया, 10th हैंडलूम डे मनाया गया, तो इसीलिए वहां पर एक एग्जीबिशन किया गया जिसका नाम था विरासत। इसके बाद हम लोग देखें कि एक डॉपलर रडार इंस्टॉल किया गया है लाहौल स्पीति में। ये जो स्पीति वैली है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और ये क्या काम करता है? ये डिजास्टर मैनेजमेंट को देखता है, इसीलिए डॉपलर रडार बहुत ही यूजफुल रडार है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है टॉप इंडियन कंपनी है। इंडिया में टॉप है, लेकिन ग्लोबली में कितना है? 86 नंबर पे है। ठीक है, इस लिस्ट में 9 इंडियन कंपनीज है। इस बार एचडीएफसी बैंक जो है पहली बार इस लिस्ट में आया है। ठीक है, इंडिया जो है बिम्स्टेक बिजनेस समिट कर रहा है पहली बार इंडिया में। तो बिम्स्टेक का जो पहला बिजनेस समिट है वो इंडिया में होने वाला है, न्यू दिल्ली में होने वाला है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखें कि साई अशोक जो है, इनको इंडिया का यंगेस्ट ओलंपिक्स में बॉक्सिंग रेफरी बना दिया, और इसके साथ ही साई अशोक जो है वो इंडिया के यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी बन गए ओलंपिक्स के। इसके साथ साथ दिनेश कार्तिक जो है वो पार्ल रॉयल्स को ज्वाइन किए हैं, जो कि पहले इंडियन प्लेयर होंगे जो कि ज्वाइन किया है साउथ अफ्रीकन लीग। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा तरंग शक्ति 2024। तो इंडियन एयरफोर्स होस्ट कर रहा है तरंग शक्ति 2024। कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है, इसमें 30 में से 10 कंट्री ज्वाइन करेगा। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, यूएई, यूके, यूएस और सिंगापुर। इसके बाद हम लोग देखें कि बी रेडी इंडेक्स क्या है। ये बी रेडी इंडेक्स वर्ल्ड बैंक का एक नया रिपोर्ट के हिसाब से ये इंडेक्स बनाया गया है, जिसमें वर्ल्ड बैंक कहता है कि कौन सा कंट्री में बिजनेस आप कर सकते हैं, कौन सा कंट्री बिजनेस के लिए रेडी है, उसको एसेस करके ये बी रेडी इंडेक्स बनाया गया है। किसने बनाया है? वर्ल्ड बैंक ने बनाया है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि आरबीआई जो है शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स देना चाहता है फार्मर्स को। इसके लिए ये मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लेकर के आया है, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन देगा वो 1.5% का। तो जो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, जिसका कि 2 हेक्टेयर से कम का लैंड है, तो वो जो है 3 लाख तक का लोन ले सकता है। इस लोन में उसको 7% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, लेकिन आरबीआई कहता है कि इसको इंटरेस्ट सबवेंशन दे दिया जाएगा 1.5% का। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें कि आरबीआई जो अपना रेपो रेट 6.5% रखा है, चेंज नहीं किया है। इसीलिए चेंज नहीं किया है क्योंकि एक बार रेपो रेट चेंज कर दिया, फिर देखेगा कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है कि नहीं हुआ। तुरंत नहीं होता है, थोड़ा देखेगा, उसके बाद उसको लगेगा कि अभी भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ, तब वो रेपो रेट को चेंज करेगा। ठीक है, इसके साथ हम लोग देखें कि विनेश फोगाट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गई फाइनल में। ठीक है, तो जीता कौन? जीता है सारा आन। ठीक है, अफगानिस्तान का क्रिकेटर है इहसानुल्लाह जन्नत, तो इसको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है फॉर मैच फिक्सिंग। इसको क्या दिया है कि एहसान करो तुम जन्नत चले जाओ। ठीक है, ई रूपी क्या होता है आपको मालूम है। ठीक? अब इंडिया का पहला जीआई टैग फिग जूस अब एक्सपोर्ट किया जा रहा है, पोलैंड में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो पुणे का पुरंदर से पोलैंड तक का सफर तय कर रहा है कौन? फिगवा। तो फिगवा जूस। ठीक है, तो जीआई टैग्ड फिग जूस हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं पुरंदर, पुणे से पोलैंड तक। ठीक है,
इसके बाद साइक्लोन रिमल का न्यूज है। साइक्लोन रिमल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 370 करोड़ रुपया का प्रपोजल बनाया है। ये जो रिमल है, ये इसका नाम किसने दिया था? ओमान ने दिया था, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? रिमल का क्या मतलब होता है? सैंड, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखें कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है न्यूजीलैंड गई थी, तो न्यूजीलैंड में भी उसको अवार्ड मिला। क्या अवार्ड मिला? रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर मिला। इसरो जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 इसको लॉन्च कर रहा है, ठीक है। इंडिया ने सेकंड टाइम लिफ्ट किया है कावा अवार्ड, ठीक है। कावा अवार्ड किस चीज को लेकर के है? बॉलीवुड लेकर के है। तो इंडिया में जो वुमेन्स है उन लोगों ने कावा जीता है। कावा में क्या होता है? बॉलीवुड का एक गेम होता है। तो बॉलीवुड का गेम में इंडियन वुमेन जीती है। किसको हराया है? नेपाल को हराया है, 3-2 से हराया है। ये कहाँ गेम हो रहा था? ये नेपाल में ही हो रहा था, काठमांडू में गेम हो रहा था। कावा का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसके साथ साथ हम लोग देखें कि कश्मीर में एक कल्चरल फेस्टिवल मनाया जा रहा था जिसका नाम है कासूर विराज, जिसका नाम है कासूर रिवाज। तो कासूर रिवाज, कसूर रिवाज, किसका कसूर है? इसमें डांस करते 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 एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया वहां का यूथ से। कश्मीरी फोक डांस को लेकर के कश्मीरी यूथ जो है उन्होंने यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम में अपना नाम दायर कर दिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में 10,000 यंग वुमेन डांस की है, ठीक है। किस कल्चरल फेस्टिवल में? कसूर रिवाज। इसमें हमारा क्या कसूर है? ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद हम लोग देखें कि जो नीरज चोपड़ा है वो सेकंड हो गया, ठीक है। भाला फेंकने में वो सेकंड हो गया। कितना वो किया था? 89.45 मीटर फेंका था। लेकिन फर्स्ट कौन किया? अरशद नदीम फर्स्ट किया। अरशद नदीम का कितना थ्रो था? 92.97 मीटर। इसीलिए अरशद नदीम को एक पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला, ठीक है, जिसका नाम है हिलाले इम्तियाज अवार्ड। अब श्रीलंका जो है वो इंडिया के साथ एक फ्रेंडशिप आर्क बनाया है और इनोग्रेट किया है प्लांट फॉर मदर। यहाँ पर हम लोग याद कर सकते हैं कि जो सीता माँ थी उसको गार्डन में तो रखा गया था, तो प्लांट को रखने के लिए वहां मदर थी। इसीलिए श्रीलंका और इंडिया ये दोनों मिल करके पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लांट फॉर मदर कैंपेन लेकर के आया। इसके बाद प्रेसिडेंट मुर्मू जो है तिमोर लेस्टे भी गई और तिमोर लेस्टे में भी इनको वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला जिनका नाम था ग्रैंड कॉलर ऑफ अवार्ड ऑफ तिमोर लेस्टे, ठीक है। इसके साथ साथ सीनियर आईएएस ऑफिसर टीवी सोमनाथन जो है कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए, ठीक है। और विजय कदम एक वेटरन एक्टर है जिनका निधन हो गया, ठीक है। बस ये सब इंपॉर्टेंट था। डीबीएस बैंक इंडिया जो है वो डीबीएस गोल्डन सर्कल ये लॉन्च किया है। इसमें 60+ जो सिटीजन होंगे उनको अच्छा इंटरेस्ट रेट पे सेविंग अकाउंट बनाने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। डीबीएस बैंक कहाँ का बैंक है? सिंगापुर का बैंक है। इसके बाद पेरिस ओलंपिक्स हुआ। इसका क्लोजिंग सेरेमनी में पीआर सीरीजेस और मनु भैकर ये लोग दोनों मिलकर के फ्लैग बियर किया इंडिया को लेकर, ठीक है। इसके साथ साथ अभिनव बिंद्रा जो है इनको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा पेरिस में, ठीक है। इसके बाद डीबीएस जो है इन्होंने अपॉइंट किया है फर्स्ट फीमेल सीईओ। क्या नाम है इसका? तंसुसन। किसको रिप्लेस की है? ये पीयूष गुप्ता को रिप्लेस की है, ठीक है। इसके बाद सेबी ने अप्रूवल दे दिया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रवीण राय और एमडी एंड सीईओ ऑफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यहाँ पर हम लोग को ऐसा आदमी का राय चाहिए जो प्रवीण हो, स्किल्ड हो। तो प्रवीण राय को हम लोग एमडी सीईओ बनाया है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का, ठीक है। फिर यूपी में अभी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। इसका थीम रखा गया है यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर सोर्सिंग, ठीक है। वियतनाम इसका पार्टिसिपेटिंग मेंबर है। इसके साथ साथ इंडिया जो है ये मालदीव्स के साथ एमओयू रिन्यू किया है जिसमें इंडिया क्या करेगा? मालदीव्स का 1000 सिविल सर्विसेज ऑफिसर को ट्रेनिंग देगा, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि अमन सहरावत जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसमें? मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल, ठीक है, इसके अंदर पेरिस ओलंपिक्स में। और ये इंडिया के यंगेस्ट मेडल विनर बन गए समर गेम्स के अंदर, ठीक है। ये सहरावत का पहला ओलंपिक गेम्स था। इसके बाद हम लोग देखें कि केविन कुंटल जो है चाइना का, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप में। इसके साथ हम लोग देखें कि जर्मन साइंटिस्ट ने ये एक नया फंगी को डिस्कवर कर लिया है जो प्लास्टिक खाता है। इससे बहुत फायदा होगा, हमारा वेस्ट कम हो जाएगा। इसके बाद विनय मोहन क्वात्रा बन गए हैं इंडियन एम्बेसडर टू यूएस। इसके साथ साथ नासा का एक इनसाइट लैंडर है, ठीक है, जो एक मिशन है जो मार्स को देख रहा है, मार्स को चेक कर रहा है, नजर बनाया हुआ है। तो वो कह रहा है कि मार्स में ना बहुत बड़ा बड़ा यानी कि ह्यूज अंडरग्राउंड रिजर्वियर है ऑफ लिक्विड वाटर। मार्स में बहुत पानी पाया जाएगा। ये चेक किया है। कौन चेक किया है? नासा का रोबोटिक इनसाइट लैंडर, ठीक है। इसके साथ हम लोग देखें कि जो जयशंकर साहब है इन्होंने अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है
मालदीव्स में, यहाँ पर 80 मिलियन खर्चा हो। इंडिया के अंदर कोची में एक परदेसी जेविश वुमेन थी, ठीक है, उनका निधन हो गया है। वो सिंगल जेविश वुमेन थी जो कि इंडिया में थी और कोई नहीं था, वो अकेले थी और वो उनका भी निधन हो गया, ठीक है। इसके बाद पेरिस ओलंपिक्स का 2024 कंक्लूड किया गया। इसमें कौन कौन जीता है और कौन कौन नंबर 1 पे है। तो पहले कंट्री की बात करते हैं। नंबर 1 पे यूएसए, इसको 40 गोल्ड मिला है और चाइना को भी 40 गोल्ड मिला है। ये यूएसए नंबर 1 पे है, चाइना दूसरा नंबर पे है, जापान तीसरा नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया चौथा नंबर पे है, फ्रांस है 5वां नंबर पे और इंडिया है 71 नंबर पे। इंडिया को टोटल मेडल 6 मिला है, ठीक है, जिसमें से कि एक सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। 2028 का जो समर ओलंपिक्स होगा वो लॉस एंजलिस में होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखें कि जिम्बाब्वे ने एक नया करेंसी लॉन्च किया है, उसका नाम है जिग, ZIG, जिम्बाब्वे गोल्ड इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद पैरा शटलर प्रमोद भगत सस्पेंड कर दिया गया था फॉर एंटी डोपिंग रेगुलेशन। इसकी वजह से ये पैरा ओलंपिक्स में अटेंड ही नहीं कर पाया, ये भी एक न्यूज है। अब इंडिया ने 3 नया रामसर साइट को इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से जो रामसर साइट टू वेटलैंड नेटवर्क है ये 85 पे पहुंच गया है। अभी 3 ऐड किया है, जिससे क्या हो गया कि नंबर जो है वो 85 पहुंच गया है। 3 जो नया ऐड किया है रामसर साइट्स, वो कौन कौन सा है, क्या नाम है उसका? नानजरायन बर्ड सेंचुरी, कजहुली बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु एंड तवा रिजर्वायर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। अब एनपीसीआई जो है वो भीम के लिए एक नया कंपनी बना दिया है, तो भीम को एक नया कंपनी बना दिया है और एनपीसीआई जो है उसका होल्ली सब्सिडरी कंपनी बन गया है, ठीक है, यानी कि मालिक कंपनी, कंपनी का भी मालिक कंपनी कौन बन गया है? एनपीसीआई। तो एनपीसीआई ने इनकॉर्पोरेट कर दिया है, यानी कि बना दिया है भीम सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। और भीम सर्विसेज लिमिटेड जो बना दिया है, इसका अभी सीईओ कौन रहेगा? ललिता नटराज रहेगी, ठीक है। आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ जुलाई का बात करते हैं। इसमें इंग्लैंड का गस एटकिंसन है और श्रीलंका की चमारी अतपत्तू है, ठीक है। इंडिया ने डेवलप किया है इंडिजीनियस कामकाजी ड्रोन्स, ठीक है। अब आईसीएमआर और पेनेसिया बायोटेक ये दोनों मिल करके इनिशिएट किया है फर्स्ट डेंगू वैक्सीन के लिए, इसका क्या नाम है? डेंगी ऑल, ठीक है। इसके बाद इंडिया का और श्रीलंका का एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है जिसका नाम है मित्र शक्ति, ये 10वां है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अभी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है वो कह रहा है कि हम लोग कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, जिससे पहले हम लोग देते थे, पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन देते थे ताकि यूनेस्को कलिंगा प्राइज दुनिया में बटे, दुनिया में बटेगा तो साइंस का पॉपुलराइजेशन होगा। ये जो यूनेस्को कलिंगा प्राइज है, इसको कौन चालू किया था? इसको बीजू पटनायक ने चालू किया था। बीजू पटनायक नवीन पटनायक का पिताजी है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या दिया जाता था? 40,000 US डॉलर एक कलिंगा चेयर और एडिशनल 5,000 रुपया, और साथ में एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का सिल्वर मेडल। ये 4 चीज दिया जाता था वर्ल्ड में जो भी अच्छा काम किया है साइंस को लेकर के। इससे क्या होता था? साइंस का पॉपुलराइजेशन होता था। इसके लिए पैसा कौन देता था? पैसा देता था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्ट्री। अभी जो है ये मिनिस्ट्री बोल रहा है कि अब हम लोग पैसा नहीं देंगे, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है, जापान ने एक मेगा क्वेक एडवाइजरी जारी किया है ननकाई ट्रफ को लेकर के। ये जो ननकाई ट्रफ है ना, ये क्या बोलते हैं, जापान के बगल में पानी है, तो पानी के अंदर अंडरग्राउंड एक सबडक्शन जोन है, समझे। वहां पर यूरेशियन प्लेट और फिलीपीन प्लेट आपस में मिलता है, इसकी वजह से वहां पर भूकंप आता है। तो इसको लेकर के मेगा क्वेक एडवाइजरी जारी किया है कौन? जापान। फिर एक है डेरियस विसर। ये डेरियस विसर जो है ये T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड बना दिया है, एक ही ओवर में 39 रन बना दिया है, ठीक है। पहले रिकॉर्ड है 36 रन का, ठीक है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? जो डरा दिया, बॉलर को डरा दिया, वही तो 39 रन बना देगा। तो डेरियस विसर डरा करके एकदम कर दिया, समझे, मतलब काट दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि 19th CII और इंडिया का बिजनेस इंक्लेव हुआ है, कॉन्क्लेव हुआ है, कहां पर? न्यू दिल्ली में। इसका थीम क्या है? क्रिएटिंग वन फ्यूचर, ठीक है। इसके बाद इंडिया का नया बॉलिंग कोच बन गया है मॉर्ने मॉर्कल, जो कि साउथ अफ्रीकन पेसर था, ठीक है। और ये 2027 वर्ल्ड कप तक के लिए हमारा ये रहेगा, बॉलिंग कोच रहेगा। पी हरीश, इनको बना दिया गया है इंडिया रिप्रेजेंटेटिव टू UN इन न्यूयॉर्क, ठीक है। राम नारायण अग्रवाल का डेथ हो गया है, जो कि फादर ऑफ अग्नि मिसाइल थे, ठीक है। इनको बहुत सारा अवार्ड भी मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 2004 में प्रधानमंत्री ऑफ भारत के द्वारा, ठीक है। इसके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह को अवार्ड दिया गया है डिस्टिंग्विश्ड मेंटर का बाय ACP। ACP मतलब अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। अगला न्यूज है, सूडान जो है कोलेरा आउटब्रेक को डिक्लेयर कर दिया है, वहीं यानी कि सूडान में कोलेरा बहुत बढ़ गया है और WHO ने रिपोर्ट किया है 316 डेथ, ठीक है। कोलेरा कैसे होता है? एक डायरियल इंफेक्शन है जो कि खराब खाने से होता है और कॉन्टामिनेटेड वाटर से होता है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होता है? विब्रियो कोलेरा की वजह से होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंडिया का चीफ जस्टिस और सेचेल्स का चीफ जस्टिस, ये लोग दोनों मिल करके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया है ऑन लॉ एंड टेक्नोलॉजी इन केरला। साथ में हम लोगों ने देखा
कि आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन उसको शिफ्ट करके कर दिया गया है यूएई में। ठीक है, इंडिया और जापान ने एक पैक्ट साइन किया है जहां पर इंडिया जो है वो ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट करेगा जापान को। ठीक है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लगातार तीसरा बार बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मिस्टर शक्तिकांता दास यानी कि जो आरबीआई गवर्नर है वो टॉप सेंट्रल बैंकर ग्लोबली बन गए हैं फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम। किसने इनको टॉप सेंट्रल बैंकर बना दिया है ग्लोबली? यूएस बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर हम लोग 1275 रेलवे स्टेशन को और अच्छा बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखें कि इंडिया में फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट बना है जिसका नाम है रूमी। ये लॉन्च कहां से हुआ? ये चेन्नई से लॉन्च हुआ। ठीक है, ये क्या काम करेगा? ये रिसर्च करेगा ग्लोबल वार्मिंग पे और क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है, इसमें जो है लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट भी है और सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट भी है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बंधन बैंक जो है वो अवनी सेविंग अकाउंट चालू किया है। किसके लिए चालू किया है? वुमेन कस्टमर के लिए चालू किया है। इसमें बहुत सारा फैसिलिटी देगा, लेकिन टारगेट कर रहा है उन्हीं बैंक अकाउंट को जहां पर क्वार्टरली बैलेंस 25,000 रुपया है। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता में। ठीक है, इसके बाद इंडियन वुमेन जो है ये रेसलिंग जीत करके आई है जॉर्डन से। तो जॉर्डन में अंडर 17 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, वहां पर इंडियन वुमेन जो है वो 8 मेडल लेकर के आई है। 5 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेपाल का एक पहला सिटी है जो कि हेल्दी सिटी कहलाया गया है। धूलीखेल नाम है उस सिटी का। किसने इसको हेल्दी सिटी कहलाया है? WHO। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, और धूलीखेल को जब हेल्दी सिटी डिक्लेयर किया गया तो उसको $5,000 भी दिया गया। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो है जो बेंगलोर में है उसको बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? संघाई एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज के द्वारा। ठीक है, तो ये जो अवार्ड दिया जाता है संघाई एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, ये 1000 यूनिवर्सिटीज को रैंक करता है। ठीक है, इसके अंदर इंडिया में 15 यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट के अंदर है 1000 यूनिवर्सिटीज में। तो उस 1000 यूनिवर्सिटीज में तो 400 से 500 का बीच में एक यूनिवर्सिटी आया है। वो कौन सा यूनिवर्सिटी है? IISc बेंगलोर। ठीक है, इसके बाद कर्नाटका में बहुत सारे ईवी चार्जिंग स्टेशन बन गया है। आप लोग तो जानते होंगे कि वहां पर बेंगलोर है और बेंगलोर में स्टार्टअप हब है। ठीक है, तो इसकी वजह से कर्नाटका आपको याद रह जाना चाहिए। INS मुंबई जो है वो जा रहा है श्रीलंका फॉर 3 डे मेडल विजिट। ठीक है, इंडिया जो है वो मरहबा कप में सिल्वर मेडल जीत करके आया है। ठीक है, पहली बार इंडिया जो है टीम इवेंट में कुछ जीता है। ठीक है, ये कहां पर हुआ? ये मालदीव्स में हुआ। और किस चीज को लेकर के ये चैंपियनशिप हुआ है? सर्फिंग को लेकर के। मालदीव्स तो बहुत सुंदर जगह है, तो वहां पर सर्फिंग के लिए एक चैंपियनशिप किया गया और वहां पर जो गोल्ड मेडल है वो जीता जापान और सिल्वर मेडल जीता इंडिया। ठीक है, ये टीम इवेंट था, पहली बार इंडिया टीम इवेंट जीता है। ठीक है, इस मरहबा कप में। ठीक है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सी बॉक्स पोर्टल। किसके लिए? ताकि वुमेन को सेफ फील हो वर्क प्लेस में। अगर मान लीजिए कि कोई भी वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है या कुछ भी होता है तो उस केस में वो कंप्लेन कर सकती है ऑनलाइन गवर्नमेंट में। अगर गवर्नमेंट में अपील करेंगी तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ काम कर देगा। ठीक है, इसके बाद पहली बार गोवा में लॉन्च किया गया है देसी बना हुआ पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है ये क्या है? एक शिप है जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये पहली बार कहां पर लॉन्च हुआ है? गोवा में लॉन्च हुआ है। ये हम लोग पहली बार बनाए हैं अपने घर में, इंडिया में ही। ठीक है, इसका नाम रखा गया समुद्र प्रताप। ये क्या करेगा? ये ऑयल स्पिलेज चेक करेगा कंट्री के सी कोस्ट में। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि इंडिया ने लॉन्च करा है ULI प्लेटफॉर्म फॉर रूरल स्मॉल बिजनेस लेंडिंग। ठीक है, ये फाइनेंस न्यूज है। ULI का मतलब होता है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी स्मॉल बिजनेस है वो लोन ले पाएगा, आराम से लोन ले पाएगा। लोन का जो प्रोसेस है वो आसान हो पाएगा। जो लेंडर है यानी कि जो लोन दे रहा है और जो लोन ले रहा है वो आराम से ले पाएगा या दे पाएगा। जो लोन दे रहा है उसको सारा इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि तभी तो वो लोन दे पाएगा, तो सारा इंफॉर्मेशन उसको आराम से मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा? ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत आसानी से क्रेडिट को बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि लोन देने का क्षमता को बढ़ा देगा। MSME बोरोवर जो है उनको आराम से लोन मिल पाएगा। स्पेसिफिकली हम लोग MSME के लिए कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि टाटा पावर सोलर और ICICI बैंक ये लोग दोनों मिल करके सोलर फाइनेंसिंग किया है। ठीक है, मतलब कि टाटा पावर सोलर ये मिल गया है ICICI बैंक के साथ। तो ICICI बैंक जो है अब लोन देगा। कितना तक लोन दे सकता है? 90 लाख तक लोन दे सकता है। टेन्योर होगा 5 साल तक। ये जो लोन होगा ये कोलेटरल फ्री लोन होगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा और 5 साल तक का ये लोन होगा। यहाँ पर 20 साल तक आप लोन ले सकते हो। ठीक है, ये कोलेटरल फ्री लोन होगा, 5 साल तक का टेन्योर होगा। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने देखा
कि इंडिया और सिंगापुर का एक मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल हुआ है। कहां पर? सिंगापुर में। वहां पर बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में बात होगा। सिंगापुर जो है लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स है इंडिया के लिए, ठीक है। 2023-24 का बात कर रहे हैं। साथ में अगर बायलैटरल ट्रेड का बात करें तो सिंगापुर जो है वो 6th लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जो है यूक्रेन गए थे। तो यूक्रेन जब गए थे तो वो पहला इंडियन पीएम का विजिट है सिंस 1992। पीएम मोदी वहां पर पहुंचे एक स्पेशल ट्रेन जिसका नाम था रेल फोर्स 1। ये रेल फोर्स 1 जो है ये बहुत सेफ्टी है। 4 एग्रीमेंट या फिर 4 एमओयू कहे तो वहां पर साइन किया गया। कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री, कॉपरेशन इन मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन, उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट असिस्टेंस टू यूक्रेन, ठीक है, और लास्ट में कल्चरल कॉपरेशन फॉर 2024 टू 2028। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने 4 भीष्म क्यूब दिया है गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन को। ये 4 भीष्म क्यूब क्या है? भीष्म क्यूब का मतलब होता है ऐसा क्यूब जो कि इमरजेंसी केस में मेडिकल सर्विसेज दे सकता है। तो 4 भीष्म क्यूब दिया गया है पीएम मोदी के द्वारा इसको यूक्रेन को। ये भीष्म का फुल फॉर्म क्या है वो याद रखिएगा, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। इसके बाद ओला जो है ये ओनली ईवी मेकर है जिसको पीएलआई सर्टिफिकेशन मिला है फॉर 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ठीक है। मुंबई जो है वो 2nd रैंक किया है और दिल्ली जो है वो 3rd रैंक किया है। किसके अंदर? ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स के अंदर। ये ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा सिटी है जहां पर हर साल प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ते जाता है। तो पहला नंबर पे है मनीला, दूसरा नंबर पे है मुंबई और तीसरा नंबर पे है न्यू दिल्ली, ठीक है। इंडेक्स का क्या नाम है? ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब कहा गया कि आईआईएम बेंगलोर को हम लोग इंडिया का पहला ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं ऑन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। इसके साथ हम लोगों ने देखा हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024। इसके अंदर मुंबई जो है ये एशिया का बिलियनियर कैपिटल बन गया है। इससे पहले कौन था? बीजिंग था। तो बीजिंग में बिलियनियर कितने सारे हैं? 91। और मुंबई में कितने सारे हैं? 386। इस बार अडानी ग्रुप का जो चेयरमैन है गौतम अडानी, उन्होंने रिप्लेस कर दिया है मुकेश अंबानी को और बन गए हैं रिचेस्ट इंडियन एज पर दिस रिपोर्ट, एज पर हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024, ठीक है। इसके साथ 2024 का बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेसेस को लेकर के भी बात कहा गया। इसमें कहा गया कि जो HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है रोशनी नाडल, उनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन कहा गया है, ठीक है। अब पाकिस्तान जो है प्रधानमंत्री मोदी को बुला रहा है अटेंड करने के लिए SCO मीटिंग। कहां पर? इस्लामाबाद, ठीक है। इसके साथ आप एक चीज और याद रखिएगा कि 24th एनुअल समिट ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट SCO कहां पर हुआ था? अस्ताना कजाकिस्तान हुआ, ठीक है। SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ईरान जो है इसका फुल मेंबर बन गया 2023 में और 2024 में बेलारूस बना है इसका फुल मेंबर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि जिया राय जो 16 साल की है, ये वर्ल्ड की यंगेस्ट और फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर बन गई है, जो कि इंग्लैंड से लेकर के फ्रांस तक 34 किलोमीटर मतलब स्विम करी है, सोचिए। तो जिया राय इनका नाम है। तो इंग्लैंड से लेकर के फ्रांस तक 34 किलोमीटर का रेंज ये कवर की है। इनको एक बीमारी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके बावजूद ये इतना बड़ा काम की है। इनका क्या नाम है? जिया राय। इनका उम्र कितना है? 16 साल। बोपन्ना जो है ये रिटायरमेंट ले लिए हैं इंडियन टेनिस से पेरिस ओलंपिक्स के बाद, ठीक है। बोपन्ना और इनके पार्टनर मैथ्यू एबडन, इन्होंने मेन डबल इवेंट जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। अब इंडिया जो है अपना मेंस एशिया क्रिकेट कप कहां पर कर रहा है होस्ट? इंडिया में ही कर रहा है। तो इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है मेंस एशिया कप क्रिकेट 2025 के अंदर, ठीक है। इसके बाद फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूडान जो है अब यूपीएससी को हेड करेंगी। जितेंद्र सिंह जो है उनको प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर डायबिटीज रिसर्च, ठीक है। सेंट्रल वाटर कमीशन जो है इनको अपना कर्मों को लेकर के अवार्ड दिया गया है। इनका बहुत सारा अच्छा अच्छा कर्म था, जैसे कि फ्लड वॉच इंडिया इनिशिएटिव, फ्लड को फोरकास्ट करना, रिजर्वेयर को मॉनिटरिंग करना। तो इसीलिए इनको अवार्ड मिला है। इनको क्या अवार्ड मिला है? GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड, ठीक है। इसके साथ हम लोग देखें कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो बहुत सारा ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करने वाला है। इंडियन आर्मी जो है ई सेहत टेली कंसल्टेंसी चालू कर रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखें कि संजय शुक्ला जो है उसको MD बना दिया गया है नेशनल हाउसिंग बैंक का, और इंडिया जो है वो वाइस चेयरमैन बन गया है IPEF का सप्लाई चेन काउंसिल का, ठीक है। और इंडिया जो है होस्ट कर रहा है 6th क्वाड समिट न्यू दिल्ली में। ये क्वाड समिट के अंदर 4 कंट्रीज कौन कौन से हैं? US, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ये क्या काम कर रहा है? ये जो क्रिटिकल सी रूट है उसको ध्यान से देखेगा, मॉनिटर करेगा, ठीक है।
इसके साथ साथ एनपीसीआई जो है ये सीएच टेक्नोलॉजीज के साथ वापस कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर दिया है। सीएच जो है ये क्या है, ये जॉइंट वेंचर है एसबीआई का और टीसीएस का। इसके बाद हम लोग देखें कि डब्ल्यूएचओ का स्टडी के हिसाब से नियरली ए क्वार्टर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स सफर कर रही हैं पार्टनर वायलेंस। ठीक है, तेलंगाना कहता है कि वो एससी कोटा सब क्लासिफिकेशन को इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद फिर हम लोग देखें कि इंडिया जो है 85 मिलियन कमिट किया है कि 85 मिलियन का पैसा देगा, लोन देगा। किसको देगा? डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को देगा। ठीक है, उसके बाद कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जिसको हम KIIT कहते हैं, उसको ग्रांट कर दिया गया है। क्या ग्रांट कर दिया गया है? यूएन इकोसॉक स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस। यूएन इकोसॉक कंसल्टेटिव स्टेटस किसको दिया गया है? KIIT, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम लोगों ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप। इसके अंदर हम लोग 38 आइटम को चेक करेंगे, उसका प्राइस चेक करेंगे और इससे हम लोग को मालूम चलेगा कि प्राइस कैसे बढ़ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आरबीआई को भी मालूम चलेगा, गवर्नमेंट को भी मालूम चलेगा और ये इन्फॉर्मेशन को लेकर के ये लोग जो है अपना सीपीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करेगा, पॉलिसी बनाएगा। समझे? तो अभी हम लोग 16 न्यू कमोडिटीज को ऐड किए हैं और टोटल बन गया है 38 आइटम्स। ठीक है, इसके बाद यूएस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इंडिया में। इसके बाद हम लोग देखें यूएस जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर देगा। किसको देगा? इंडिया को देगा। इसका क्या नाम रखा गया है? सोनो बॉयस। तो सोनो बॉयस नाम का एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर यूएस जो है वो इंडिया को देगा। कितना का डील हुआ है? $52 मिलियन का डील हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग देखें कि इंडिया और रशिया ये लोग दोनों मिल करके इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए मॉस्को में बातचीत करेगा, एक मीटिंग करेगा। ठीक है, ये सेकंड मीटिंग होने वाला है। इसमें क्या चीज का बात होगा? नेचुरल डिजास्टर को किस तरह से मैनेज करना है ये बात होगा, इमरजेंसी में किस तरह से मैनेजमेंट करना है ये बात होगा। ठीक है, फिर एक्सियोम 4 आईएसएस मिशन, ये जो मिशन है ये इसरो और नासा के द्वारा एक पार्टनरशिप का मिशन है। इसमें इंडिया की तरफ से एक पायलट जाने वाला था। वो कौन है? शुभांशु शुक्ला। जो शुभ है वही तो जाएंगे, तो शुभ शुक्ला को हम लोग भेजेंगे, लेकिन हम लोगों ने बैकअप रखा हुआ है बालकृष्ण नायर। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि इंडिया जो है ये ग्लोबल साउथ समिट, तीसरा ग्लोबल साउथ समिट होस्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान को बुलाया नहीं था। इसके अंदर यानी कि इस समिट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो दक्षिण नाम का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट किए। दक्षिण नाम, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इंडिया जो है ये 8 पोजीशन पे है इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हालांकि बहुत गिरा था, इसके बावजूद जो है इंडिया जो है 8 पोजीशन हासिल कर लिया। ये किसके द्वारा ये रिपोर्ट कहा गया है? WTO का वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें कि एनपीसीआई जो है ये बीबीपीएस जारी किया है बिजनेस के लिए। बीबीपीएस का मतलब कि भारत बिल पे फॉर बिजनेस। इसके अंदर क्या होगा? जो बिजनेस है, बिजनेसमैन लोग, वो लोग अपना B2B ट्रांजेक्शन बढ़िया से कर पाएगा, एकदम स्मूथली हो पाएगा। साथ में परचेस ऑर्डर क्रिएट कर पाएगा, इनवॉइस को मैनेज कर पाएगा, रिमाइंडर सेट कर पाएगा, फाइनेंसिंग कर पाएगा, बहुत सारा काम कर पाएगा बिजनेस। इसलिए बिजनेस के लिए हम लोग जारी किए हैं भारत बिल पे। यूपीआई सर्कल जारी किए हैं ताकि डिजिटल पेमेंट ज्यादा बढ़े। यूपीआई सर्कल क्या होता है? जब मान लीजिए कि कोई भी आप पेमेंट करते हैं तो वहां पर आप पेमेंट करते हैं तो आप हो गए यहाँ पर प्राइमरी यूजर, लेकिन इस आप जो है किसी अपने भाई बहन को या फिर मम्मी को इसके अंदर सेकेंडरी आप बना सकते हैं, सेकेंडरी यूजर। तो सेकेंडरी यूजर जो है वो पार्शियल या फिर फुल पेमेंट कर सकता है आपके बदले में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहता है यूपीआई सर्कल में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा पेमेंट फीचर लेकर के आए हैं कि प्राइमरी यूपीआई यूजर जो है इसका परमिशन लेकर के सेकेंडरी यूजर जो है वो उसी बैंक अकाउंट से खर्चा कर सकता है। व्हाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ये क्या किया है, ये लोग रोड को और स्ट्रांग बनाने के लिए पहले जो अलकतरा रोड होता था ना उसके ऊपर ये एक और कंक्रीट बिछा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो रोड का जो लाइफ है वो 20 से 25 साल और एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद केरला टूरिज्म जो है उसको पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है बैंकॉक में। पाटा का फुल फॉर्म क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। ठीक है, इसके बाद साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में बांग्लादेश जो है वो न्यू चैंपियन बन गया है। इसके साथ साथ हम लोग देखें कि सत्य प्रकाश सांगवान जो है इनको अपॉइंट किया गया है चीफ डे मिशन फॉर पैरालंपिक्स। ठीक है, और MV मुरली कृष्णा जो है ये कोच है इंडियन टीम का फॉर पैरालंपिक्स गेम्स इन पेरिस। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग देखें कि ओपनिंग सेरेमनी जो हो रहा है पैरालंपिक का उसमें कौन फ्लैग बियरर करेगा। पैरालंपिक्स से पहले बात करते हैं, पैरालंपिक्स में कौन फ्लैग बियर करेगा ओपनिंग सेरेमनी में? सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव। ठीक है, इस पैरालंपिक्स का मैस्कॉट है पैरालंपिक
फर्ज, ठीक है। इसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन पेरिस ओलंपिक्स 2024। अब पेरिस ओलंपिक्स में कौन फ्लैग बियरर था? अभी तो हम लोग पैरा ओलंपिक्स को देखे ना, तो पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है, इसमें ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थी पीवी सिंधु और शरद कमल, और क्लोजिंग सेरेमनी में थे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, ठीक है। अवनी लेखरा जो है उन्होंने गोल्ड जीता है इस पैरा ओलंपिक्स में, और मोना अग्रवाल जो है उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है एयर राइफल पैराशूटिंग में, ठीक है, और मनीष को सिल्वर मिला है। ये जो अवनी है ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक्स गेम्स में, ठीक है। इसके साथ हम लोगों ने देखा कि सौम्य स्वामीनाथन जो है इन्होंने एक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी रिलीज किया। किसका ऑटोबायोग्राफी है? कल्पना शंकर का। इसका क्या नाम है? द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन। इसके साथ साथ हम लोग देखें कि मेघालय का रिलोंग धर, तो रिलोंग धर को अपॉइंट किया गया है असिस्टेंट रेफरी फॉर 18th फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि अमूल जो है ये टॉप फूड ब्रांड रैंकिंग में टॉप कर गया है। ग्लोबल फूड ब्रांड रैंकिंग 2024 में आया था, और इस कितना स्कोर किया गया है अमूल के द्वारा? 91 आउट ऑफ 1000, ट्रिपल ए प्लस रेटिंग इसको मिला है। नेस्ले जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल फूड ब्रांड निखर करके आया है, और सस्टेनेबिलिटी परसेप्शन वैल्यू में भी आगे है। कोका कोला जो है वो टॉप किया है द नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक सेक्टर में, ठीक है। फिर हम लोग भारत जीरो एमिशन ट्रकिंग चालू किए हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो भी ट्रक चलाते हैं उसको हम लोग इनकरेज करेंगे कि देखो भाई अब तुम लोग का ट्रक खरीदना होगा ना, तुम लोग इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदना, या ऐसा ट्रक खरीदना जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होता हो या फिर हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है। इसके बाद गिरिराज सिंह जो है उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को लेकर के एक्सपोर्ट अवार्ड दिया है। तो 2019-20 और 2021 के लिए दोनों के लिए अवार्ड दिया गया है सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट लिमिटेड को, ठीक है। इसके बाद पीएम मोदी और पीएम डोनाल्ड टस्क ये लोग दोनों मिल करके बात किया है, ठीक है। तो इंडिया और पोलैंड के बीच में बात हुआ है, और यहाँ पर यह बात हुआ है कि कबड्डी जो है यह पोलैंड में होस्ट किया जाएगा, ठीक है, पहली बार। इसके बाद हम लोग देखें कि समन या फिर वारंटी इसको ऑनलाइन लाने के लिए जो रूल्स ला रहा है, तो पहला स्टेट बन गया है मध्य प्रदेश। इसके बाद हम लोग देखें कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स इसको लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। बनाया किसने था इसको? इस इंडेक्स को बनाया किसने है? हिमालयन एनवायरमेंट स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है, ठीक है। इसके अंदर 4 पिलर को देखा जाता है और उस पिलर पे ही इंडेक्स डिसाइड किया जाता है। ये 4 पिलर कौन कौन से हैं? एयर, सॉयल, ट्री एंड वाटर। इसके साथ हम लोग देखें कि राज कपूर का आइकॉनिक फिल्म आवारा ये प्रीमियर होने वाला है 4K में, कहां पर? टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। इसके साथ साथ जो टेलीग्राम का फाउंडर है पावेल दुराव उसको अरेस्ट कर दिया गया है पेरिस में, ठीक है। जय शाह जो है वो इंडिपेंडेंट चेयरमैन बन गए हैं आईसीसी के। इससे पहले ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरपर्सन थे। अब चूंकि अब एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरपर्सन नहीं रह पाएंगे, तो अब किसको बनाया गया है? पीसीबी का जो चेयरमैन था मोहसिन नकवी उसको बनाया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन, ठीक है। फिर 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड दुबई में दिया गया, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? ऑल इंडिया माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शन के द्वारा, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी में इंडिया 1 गोल्ड जीता है और 4 सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 4 अवार्ड जीता है आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंक कॉन्क्लेव के अंदर। अब तो जन फाइनेंस बैंक कहां पर हेडक्वार्टर्ड है? बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है। इसके साथ साथ माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका का टॉलेस्ट माउंटेन है, वहां पर एक 5 साल का बच्चा तेग बहादुर सिंह उसको चढ़ गया है। पंजाब का पुत्र है ये तेग बहादुर सिंह, ठीक है। डेविड मलान जो इंग्लैंड का टॉप रैंक T20 बैटर था वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गया है, ठीक है। इसके बाद एमपॉक्स के लिए इंडिया ने इंडिजीनियस आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट बना लिया है जो कि 40 मिनट के अंदर रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर पूरा रिवीजन कर दिया मैंने। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, लाइक करने से पीछे मत हटिए क्योंकि इसमें मेरा बहुत मेहनत जाता है। मेरा गला जो है अभी दर्द कर रहा है क्योंकि मैंने बहुत कह दिया है, तो इसके लिए आप एक लाइक दे सकते हैं। आपका एक लाइक का मैं बहुत ही ज्यादा इंतजार करता हूँ और कमेंट आप जरूर करें। आपका कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है और आजकल तो मेरा ही सिर्फ नहीं, मेरा सारा जो भी वर्कर्स हैं, जो भी स्टाफ है, जो भी मेरा टीम मेंबर्स है, उनका भी मोटिवेशन हाई कर देता है। इसलिए आप कमेंट तो जरूर करें। आपका एक कमेंट आपके लिए छोटा है लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा है, ठीक है। तो लाइक करिए, आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर रखिए, आपको बहुत फायदा पहुंचने वाला है। टेस्ट 2 का भी वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ और 2025 के लिए तो आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। मेंटरशिप सीजन आप जरूर खरीद लीजिए अगर आप नहीं खरीदे हैं, क्योंकि इसका प्राइस है वो बढ़ने वाला है। अभी इसका प्राइस 12 मंथ के लिए 6500 है, जो कि बढ़ के हो जाएगा 9000, ठीक है। सितंबर 5 तक के लिए ये अवेलेबल है। अगर आप बोलेंगे तो सितंबर 6 तक कर देंगे, ठीक है।
ठीक है, तो जो भी नोट्स है वो तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप सर्च करिए कुमार आर्यन टेलीग्राम, आपको मिल जाएगा, वहां पर आप कर लीजिए ज्वाइन। ठीक है, कुछ भी अगर आपको इशू होता है, ज्यादा फेस होता है, दिक्कत होता है, तो आप इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है कुमार आर्यन 786। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।